तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम स्प्रिंग के चैनल में। आज हम ऐसे तो कैरेक्टर्स को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं जिनके फाइटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी है। एक तरफ है डेयर डेविल, जिसके सामने अगर कोई आ जाए तो वो उसे फोड़ कर रख देगा, और वही दूसरी तरफ है डेडपुल, जो कि एक म्यूटेंट है और उसको मारना बहुत ही मुश्किल है। एक मारेगा तो छोड़ेगा नहीं और एक तो कभी मरेगा ही नहीं। फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो पहले हम बात करते हैं डेयर डेविल को लेकर। डेयर डेविल एक यूएसए का गवर्नमेंट लॉयर है और उसका असली नाम है मैथ्यू माइकल मोरडॉक, और वो वकील होने के साथ साथ उसको बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट्स भी आती है। अगर हम बात करें डेयर डेविल के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है इनहैंस सेंस। जैसे कि हम लोग जानते ही है कि डेयर डेविल बचपन से ही अंधा है, बट उसके बावजूद भी वो अपने सिक्स सेंस की मदद से अपने आसपास की चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है, और वो अपने आंखों में काला कपड़ा बांध के बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर सकता है, और वो ब्लैक सनग्लासेस पहन के अपनी वकालत का काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की, जिसका नाम है इनहैंस हियरिंग, उसके पास सुपर सेंस की पावर होने के साथ साथ सुपर हियरिंग की भी पावर है। वो अपने कानों की मदद से लोगों को दौड़ने की आवाज, साइकिल की आवाज, गाड़ी की आवाज, यहाँ तक कि वो एक आदमी की हार्ट बीट की आवाज भी सुन सकता है, और वो अपनी इस पावर की मदद से विलेंस के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट भी कर सकता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर रिफ्लेक्शन। डेयर डेविल के पास सुपर सेंस और सुपर हियरिंग की पावर है, बट सुपर रिफ्लेक्ट की पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? सुपर रिफ्लेक्शन के पावर के एग्जांपल तुम कुछ इस तरीके से देखो कि नो वे होम में जब स्पाइडरमैन की पहचान बाहर आ जाती है, तो स्पाइडरमैन के फैंस स्पाइडरमैन को पत्थर से मारने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त डेयर डेविल पत्थर से स्पाइडरमैन को बहुत ही अच्छी तरीके से बचा लेता है, और उसके पास 2 स्टिक भी है, जिसकी मदद से वो अपने एनिमीज को बहुत ही दूर से भी मार सकता है। अगर हम बात करें हमारे 4th नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है सुपर मार्शल आर्ट। जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि डेयर डेविल एक वकील होने के साथ साथ उसको बहुत ही अच्छी मार्शल आर्ट्स भी आती है, और वो अपनी इस पावर की मदद से अपनी एनिमीज को सुपर स्पीड से मार सकता है, जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता, और वो अपने स्टिक्स की मदद से बहुत ही पावरफुल फाइटिंग मूव्स भी कर सकता है। यही सारी थी डेयर डेविल की पावर और एबिलिटीज। अब आगे बढ़ते हैं डेडपुल को लेकर। डेडपुल एक सुपर म्यूटेंट है और उसका असली नाम है वेड विल्सन। उसको कैंसर होने के बाद उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके बाद से वो म्यूटेंट बन जाता है, और उसका काम है अपराधियों को इलीगल तरीके से एनकाउंटर करना। अब बात करते हैं डेडपुल के पावर्स को लेकर। सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर स्ट्रेंथ। डेडपुल एक म्यूटेंट होने की वजह से उसके पास आम आदमी के मुकाबले बहुत ही पावर्स है। वो अपने एनिमीज के साथ तब तक फाइट करता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, और वो अपनी डबल कटाना की मदद से बहुत ही आसानी से विलेंस के साथ फाइट कर सकता है, और हमने डेडपुल 1 में ये भी देखा है कि वो कैसे क्लोसिस के साथ फाइट करता है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है सुपर ड्यूरेबिलिटी। डेडपुल के पास बहुत ही अच्छी ड्यूरेबिलिटी पावर है। हमने तो ये देखा ही है कि वो कैसे अपना ही हाथ काट के क्लोसिस के हाथों से बचता है, और हमने ये भी देखा है कि जब वो इंटरनेशनल किलर कॉन्ट्रैक्ट लेके दूसरे देशों में जाता है मर्डर करने के लिए, तब उसके शरीर में बहुत सारे कटाना घुसा दिए जाते हैं, और बाद में डेडपुल उन्हीं कटाना से उन विलेंस को मार देता है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है सुपर हीलिंग फैक्टर। डेडपुल के पास कितनी हीलिंग पावर है वो तो तुम सबको पता ही है। उसके पास सुप्रीम हीलिंग पावर है, जिसके मदद से वो कभी मर ही नहीं सकता, और हमने ये तो देखा ही है कि जब फ्रांसिस उसके बॉडी में एक रॉड घुसा के आर पार कर देता है, वो तब भी बच जाता है, और हमने ये भी देखा है उसके सेकंड मूवी में जब जगरनॉट उसको 2 हिस्से में बांट देता है, उसके बाद भी वो अपने बॉडी को फुल्ली रिकवर कर लेता है, और उसकी यही पावर उसको इमॉर्टल भी बनाती है। अगर हम बात करें हमारे 4th और लास्ट पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है सुपर स्टेमिना। डेडपुल जब भी कॉन्टैक्ट लेके लोगों को मर्डर करने जाता है, तो वो अपने सुपर फास्ट मूवमेंट की मदद से फाइट करता है, और उसकी इस एबिलिटी को बहुत ही कम लोग टक्कर दे सकते हैं, और हमने ये तो देखा ही है कि वो कैसे अपने सुपर मूवमेंट की मदद से फ्रांसिस के साथ फाइट करता है अपनी फर्स्ट मूवी में, और हमने उसके सेकंड मूवी में ये देखा है कि वो कैसे सुपर एजिबिलिटी की मदद से केविल को टक्कर देता है। इस फाइट कंपैरिजन को देखते हुए विनर को डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों को ही हैंड टू हैंड फाइट करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जब वो दोनों हैंड टू हैंड फाइट करते हुए टायर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे डेडपुल के पास एक बेनिफिट है। डेडपुल एक म्यूटेंट होने की वजह से उसके बॉडी सेल फिर से उसको रिकवर कर देंगे फाइट करने के लिए, और उसके पास सुपर हीलिंग फैक्टर भी है, जिसके मदद से वो बहुत देर तक फाइट कर सकता है। और यहाँ पर अगर डेयर डेविल टायर्ड हो जाता है तो डेडपुल उसी समय डेयर डेविल को हरा सकता है, और डेयर डेविल को हमने फाइट के दौरान टायर्ड होते हुए भी देखा है। देखो, ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, अगर तुम्हारी भी कुछ ओपिनियन है तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज की वीडियो ये तक थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर तुम चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।